शहर में मिले जुले मौसम का रुझान है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जा रही है। कभी हब्स, कभी मौसम में बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश मुतवक्के है, ये बताया जा रहा है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मौसम के हवाले से अपडेट करेंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मिले जुले मौसम का रुझान है। सूरज और बादलों के दरमियान अटकलियों का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इन 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है तकरीबन 27 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कान बताए जा रहे हैं। आज मौसम इस कदर खुशगवार है कि लाहौर शहर के बासियों के चेहरों पर खुशी की खिलखिलाहट देख रहे हैं और खुशगवार मौसम ऑटोमेटिकली इंसानी जो सेहत है उस पर बहुत मुस्बत असरात डालता है। मूड स्विंग्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। तो आज जो है वो इस वक्त भी सूरज और बादल के दरमियान बहुत खूबसूरत अंदाज में अटकलियाँ देखी जा रही हैं। कभी बादल कभी सूरज, कभी जो है वो लाहौर शहर में बादल इस कदर गहरे हो जाते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे अभी जमकर बरसेंगे, लेकिन फिर से जो है वो सूरज अपनी आप दिखाता है और लाहौर शहर के आसमान पर हावी हो जाता है और यूँ जो है वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आता है। लिहाजा आज दिन भर जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार रहेगा। सूरज और बादलों के दरमियान अटकलियाँ इसी तरीके की रहेंगी। टेम्परेचर जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 29 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि बारिश के पेश नज़र जो है वो किसी भी ऐसी जगह की जानिब मत जाया जाए जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। और जो पुलिस हुकाम है उसको भी कह दिया गया है कि कहीं पर भी ऐसी जो कवानीन बनाए गए हैं अगर उसकी खिलाफवर्जी होते हुए देखें तो फ़ौरन से एक्शन लें ताकि लाहौर शहर की बासियों की जान माल का नुकसान ना हो। और इसी के साथ साथ जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें बरसने के हवाले से पेशगोई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। शदीद बारिशों की लपेट में आने वाले इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज। ज़िले इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारे आवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए अलर्ट। पुलिस को गश्त बढ़ाने, ज़िले इंतजामिया और इमदादी इदारों का हाथ बचाने की हिदायत। आवाम को तालाबों, नहरों, नदी नालों से दूर रहने और बारिशी पानी में ना नहाने की अपील की गई है और ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुतबादल इंतजाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। इसी तरह वज़ीर आला ने खस्ता इमारतों, नशेबी इलाकों में खुसूसी हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत की है और अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने, फील्ड अस्पतालों समेत मुतल्लिका तिबी मशीनरी को शहरियों की मदद की हिदायत की गई है। अवाम इदारों से ताआवुन करें, ऐलानात और हिदायत पर अमल दरामद करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से ये अपील की गई। शदीद बारिशों की लपेट में आने वाले इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज। ज़िले इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारे आवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए अलर्ट। पुलिस को गश्त बढ़ाने, ज़िले इंतजामिया और इमदादी इदारों का हाथ बचाने की हिदायत। आवाम को तालाबों, नहरों, नदी नालों से दूर रहने और बारिशी पानी में ना नहाने की अपील की गई है और ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुतबादल इंतजाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। इसी तरह वज़ीर आला ने खस्ता इमारतों, नशेबी इलाकों में खुसूसी हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत की है और अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने, फील्ड अस्पतालों समेत मुतल्लिका तिबी मशीनरी को शहरियों की मदद की हिदायत की गई है। अवाम इदारों से ताआवुन करें, ऐलानात और हिदायत पर अमल दरामद करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से ये अपील की गई। यूटिलिटी स्टोर की बंदी से गरीब तबके की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। गरीब तबका भी ओपन मार्केट से अशियाए खुरोनोश खरीदने पर मजबूर हो गया है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई के तूफान से आम आदमी परेशान हो चुका है। चीनी 200 से 201 हो गई है और घी 520 से 560 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। शहजाद खान अब्दाली इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोरों को बंद करके आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाला तबका इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि यूटिलिटी स्टोरों से जो उन्हें सस्ता राशन मिलता था उसका सिलसिला भी अब वफाकी हुकूमत की जानिब से मुनक़ता कर दिया गया है और मजबूरन अब लोगों को जनरल स्टोरों और किराना स्टोरों का रुख करना पड़ रहा है और ओपन मार्केट के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान है वो अपनी पूरी शिद्दत से मौजूद है, जिससे इस तबके की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमत 200 रुपये लोकल चीनी फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है और जो ब्रांडेड चीनी है उसकी कीमत 210 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इसके अलावा आटे की अगर हम बात करें तो आटे का 20 किलोग्राम का जो थैला है वो 1375 रुपये का बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो बेसिक कमोडिटीज़ में घी और ऑयल आ जाता है, घी और ऑयल की कीमतें दर्जा अव्वल की 560 रुपये फ़ी किलोग्राम है और दर्जा दोम की 520 रुपये हैं और इसी तरह जो दर्जा सोम का कराची का घी कहलाता है उसकी कीमत 470 से 480 रुपये देखी जा रही है और इसी तरह जो घर का दीगर सौदा सल्फ इस्तेमाल होता है उसकी कीमतें भी आसमान से
बातें कर रही हैं और इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने उनकी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। महीने के आगाज़ में वो अपना राशन यूटिलिटी स्टोरों से ख़रीद लिया करते थे और अब उन्हें मजबूरन ओपन मार्केट का रुख करना पड़ रहा है, जहाँ पे जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें इस तबके की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। फैसले का इतलाक 18 जुलाई से किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन में कोयला के किरायों में 3% तक का इजाफा किया गया है और फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा किया गया है। सिस्टम पर रोजाना की बुनियाद पर औसतन 3,50,000 लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान रेलवे पर रोजाना 39,86,500 का इजाफी बोझ पड़ा है और माहाना 11 करोड़ 95 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ये आफ्टर शॉक्स हैं और रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा किया है और फैसले का इतलाक 18 जुलाई से किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन में कोयले के किरायों में 3% तक का इजाफा किया गया है और फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा किया गया है। सिस्टम पर रोजाना की बुनियाद पर औसतन 3,50,000 लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान रेलवे पर रोजाना 39,86,500 का इजाफी बोझ पड़ा है और माहाना 11 करोड़ 95 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ये आफ्टर शॉक्स हैं जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% तक का इजाफा कर दिया है और फैसले का इतलाक 18 जुलाई से किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन में कोयले के किरायों में 3% तक का इजाफा किया गया है और फर्टिलाइजर के किरायों में 2% तक का इजाफा किया गया है। अवामी रिक्शा यूनियन का पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज। बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स की शिरकत, महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। मरकजी चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी भी एहतजाज में शामिल हैं। पेट्रोल की कीमतों ने गरीबों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है, मजीद गौरी की जानिब से कहा जा रहा है। मजीद कहा है कि एक माह में 2 बार पेट्रोल महंगा करना जुल्म की इंतहा है। तलहा अशरफ इस प्रोटेस्ट के हवाले से बताएंगे। जी तलहा। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जबकि अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से एहतजाज जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें बढ़ने के बाइस उसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज जारी है। अब मरकजी चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा कि क्या एहतजाज की वजह क्या है, क्या मुतालबात ले रहे हैं आप हुकूमत को, क्या मैसेज देंगे? सल्तनत पंजाब की बादशाह सलामत मरियम नवाज साहिबा 273 रुपए लीटर पेट्रोल, 205 रुपए का किलो चीनी है, 200 यूनिट से के बाद 201 का टैरिफ लगाया जाता है। 5,000 से यकदम 10,000 हो जाता है। गुजारिश ये है कि मेरे मुल्क को कौन चला रहा है? मेरे मुल्क को माफिया चला रहा है। चीनी का माफिया, आटे का माफिया, दालों का माफिया, एजुकेशन का माफिया और LPD का माफिया, मेडिकल का माफिया, ये सब माफियाज हैं। मरियम साहबा, आपकी सल्तनत की आपकी रियाया आपकी तरफ देख रही है, हमें कौन रिलीफ देगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गरीब की सवारी है, कोई पूछने वाला नहीं। गरीब पिसेगा, मरेगा, महंगाई का तूफान आएगा नहीं, आ गया है। बिल्कुल ठीक है, आपने इनकी बात सुनी मजीद गौरी की। बड़ी तादाद में पीछे जो है जो अवामी रिक्शा यूनियन के ड्राइवर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म, कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बारकोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और ऑनलाइन किराए की अदायगी होगी। मैस ट्रांजिट सिस्टम में कार्ड टैप और टच के जरिए किराया अदा किया जा सकेगा। लाहौर में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ही किराए की अदायगी मुमकिन होगी। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन में भी ई पेमेंट सिस्टम लागू, टोकन टैक्स जल्द ख़त्म हो जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट ऐप्स के जरिए किराया अदा किया जा सकेगा। सूबे भर में मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक ही कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दी है। टी कैश कार्ड के जरिए सूबे भर में हर मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन पर सफर मुमकिन होगा। मैस ट्रांजिट सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए अलग कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल असामियों पर भर्तियों की उसूली मंजूरी दी गई है। पंजाब में पहली मरतबा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सपो के इनेकाद की भी उसूली मंजूरी दे दी गई है।
सिफारशी, रिश्वत, नाअहल ड्राइवर्स के लाइसेंस अब नहीं बन सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब जदीद निज़ाम राइज करने का फैसला किया गया है। क्या निज़ाम राइज होगा, अली साही बता रहे हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, सिफारशी, रिश्वत और नाअहल ड्राइवरों के अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेंगे। अब ज़िला पंजाब की जानब से IG पंजाब को और DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर को अहम टास्क दिया गया था कि पंजाब भर की ट्रैफिक को अपग्रेड किया जाए और हादसात पर कंट्रोल किया जाए, जिस पर वर्किंग की गई तो ये चीज़ सामने आई कि पंजाब भर में सिर्फ 17% ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जबकि बाकी मानदा जो ड्राइवर्स हैं वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। तो अब जितने भी पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे उसके लिए नया मेकनिज़म लॉन्च किया गया है। उसमें जितनी भी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पर गाड़ियां होंगी उनमें सेंसर्स नस्ब होंगे, कैमरे लगे होंगे और गाड़ी के अंदर टैब लगा होगा। जो ट्रैफिक पुलिस की मुदाखलत है ड्राइविंग टेस्ट के दौरान वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। पंजाब भर में जितने भी टेस्टिंग सेंटर हैं वहाँ पर ये गाड़ियाँ फ्राहम की जाएंगी और अंदर जब उम्मीदवार बैठेगा तो वो खुद ही वीडियो ऑटो पे बनेगी। अगर किसी जगह पे गलती करेगा तो सिस्टम में खुद ही जो सेंसर्स होंगे वो रिपोर्ट करेंगे और उसी वक्त उम्मीदवार को नाअहल या पास करार दे दिया जाएगा। अगर किसी जगह पे कोई मुदाखलत की जाएगी तो फौरी तौर पर वो भी कैमरों के ज़रिए रिपोर्ट होगी। तो DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर की जानब से इस पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। उनका कहना था कि अगले 1 से 2 माह के दौरान पंजाब भर में ये सिस्टम राइज कर दिया जाएगा और जितने भी ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर। बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। महकमा खजाना ने लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद बजट जारी कर दिया है। समनाबाद जोन को 28 करोड़ 70 लाख, निश्तर जोन को 79 करोड़ 20 लाख जारी। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। जी, महकमा खजाना ने लाहौर के तरक्याती मनसूबों का बजट जो है जारी किया है। ये लाहौर में सीवरेज बनाने, सड़कें बनाने, स्ट्रीट लाइट बनाने और वाटर सप्लाई की स्कीमों के लिए बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने समनाबाद जोन को 287 मिलियन रुपए जो है जारी किए हैं। निश्तर जोन 1 को 792 मिलियन रुपए जारी किए हैं। निश्तर जोन 2 को 697 मिलियन रुपए जारी किए हैं और शालामार जोन को 115 मिलियन रुपए जारी किया है। महकमा खजाना ने ये जो सेकंड फेज चल रहा है, सेकंड फेज के तहत जो है लाहौर में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, सीवरेज का, सड़कों का, वाटर सप्लाई स्कीमों का, उनका बजट जो है वो इन जोन को जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने ये बजट जो है ये ऑनलाइन कर दिया है और महकमा खजाना ने आज जो है वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो है ये बजट जारी कर दिया। माली साल 2025 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का अमल तेज कर दिया गया। बर वक्त रिटर्न जमा न कराने वाले टैक्स दहिंदगान के लिए वार्निंग जारी की गई है। कलीम अख्तर आगाह करेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, माली साल 2025 के लिए गोशवारे जमा करवाने का अमल तेज है तो दूसरी जानिब FBR के जो अफसरान हैं उन्होंने भी फील्ड के अंदर मुतहरिक हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर टैक्स दहिंदगान के दरमियान आगाही फैलाई जा रही है कि अपने गोशवारे जो है वो बर वक्त जमा करवाएं। जबकि इसके अलावा ऐसे टैक्स दहिंदगान जो कि बर वक्त अपने गोशवारे जमा नहीं करवाते हैं उन्हें अपना जो वार्निंग है वो भी जारी की जा रही है। जबकि इस हवाले से ये भी बताया गया है कि ऐसे तमाम टैक्स दहिंदगान जो कि शाहाना तर्ज जिंदगी रखते हैं लेकिन गोशवारे के अंदर अपनी आमदन कम शो करते हैं उनके खिलाफ भी जो कार्रवाइयां हैं वो अमल में लाई जाएंगी। जबकि इसके अलावा ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ऐसे टैक्स दहिंदगान खासतौर पर ताजर हजरात जो कि लग्जरी गाड़ियां रखते हैं, बंगलों और इसके अलावा गैर मुल्की दौरे करते हैं, लेकिन जब वो अपने गोशवारे जमा करवाते हैं तो उसके अंदर अपनी आमदन छुपाते हैं, कम शो करते हैं, तो उनकी भी बाकायदा तौर पर न सिर्फ मॉनिटरिंग की जाएगी बल्कि अगर उसमें किसी भी किस्म का तर्ज जिंदगी और जो रिटर्न जमा करवाई गई है उसमें तजाद दिखाई देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएंगी। जबकि इस हवाले से मजीद ये भी बताया गया है कि जो टैक्स दहिंदगान हैं जो कि अपनी आमदन के मुताबिक गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो डिजिटल मॉनिटरिंग और इसके अलावा डाटा एनालिस्ट के जो इस पर जो मबनी है वो अमल में लाई जाएगी। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो टैक्स नेट है इसमें वसअत लाने के लिए जो FBR के अफसरान वो फील्ड के अंदर मुतहरिक हैं, ना सिर्फ ऐसे टैक्स दहिंदगान जो कि पहले हर साल गोशवारे पर जमा करवाते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। PP 159 के दर्जनों स्कूलों की हालत ज़ार होने का इंकशाफ हुआ है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर करने के लिए मुतहरिक हो गई। जुनेद रियाज इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम की तमाम इंतज़ामिया जो है वो हल्का PP 159 जो कि मरियम नवाज का हल्का है वहाँ पर स्कूलों की बेहतरी के लिए जो है सारी इंतज़ामिया जो है वहाँ पर तैनात कर दिया और इस हवाले से तमाम स्कूल सरबराहान को पाबंद किया गया है कि वो इतवार के रोज़ जो है वो हाज़िर रहें ताकि जो अफसरान हैं वो स्कूलों का विज़िट करके जो है वो तयन कर सके कि आया मरियम नवाज के हल्के में स्कूलों में
किन चीज़ों का फुकदान है। इससे कबल 30 अप्रैल को जो है इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ स्कूलों का विज़िट किया था और वहाँ पर जो है सहूलियात का फुकदान जो है वो देखने में आया था, जिसके ऊपर सख्त बर्मी का आज़ार जो है सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से किया गया था। ताहम अब दोबारा से जो है वो स्कूलों का विज़िट किया जाएगा, जो कि सेक्टरी स्कूल एजुकेशन की सरबराही में एजुकेशन अथॉरिटी के अफसरान स्कूलों का विज़िट करेंगे और वहाँ पर सहूलियात की फुकदान का तयन किया जाएगा और इस हवाले से स्कूल सरबराहान को जो है वो लाखों रुपयों के फंड्स भी फराहम किए जाएंगे ताकि मरियम नवाज़ के हल्के में जो अदम सहूलियात हैं उन सहूलियात को फराहम किया जा सके। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का मौक़िफ़ है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेज, जनरल कैडर, कॉमर्स और लाइब्रेरीज की सुनी गई है। 1 साल से इल्तिवा का शिकार 300 असातिज़ा और अफसरान की रुकी हुई तरक्कियों को ग्रीन सिग्नल मिल गया। इमरान यूनुस इस हवाले से आगाह करेंगे। जी इमरान। लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेजेस के जनरल कैडर, कॉमर्स और लाइब्रेरियंस की सुनी गई है। 1 साल से इल्तवा का शिकार 300 असातिज़ा और लाइब्रेरियंस की प्रमोशंस को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और इस हवाले से सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने DPI कॉलेजेस को अहकाम जारी कर दिए है कि मुतलका असातिज़ा और अफसरान जो तरक्कियों के मुंतज़िर हैं उनकी तरक्कियों के केसेस जो हैं वो अब भिजवा दिए जाएँ। मुतलका अफसरान और जो असातिज़ा हैं ये गुज़िश्ता 6 माह से 1 साल से अपनी प्रमोशंस के मुंतज़िर हैं और इनके केसेस जो हैं मुख्तलिफ एतराज़ात के बाइस रुके हुए थे और इन असातिज़ा और अफसरान की तरक्कियाँ जो हैं वो ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के लिए होंगी। तकरीबन 300 के करीब ये असातिज़ा और अफसरान हैं जो कि 1 साल से अपनी तरक्कियों के मुंतज़िर हैं। बहरहाल तमाम तर एतराज़ात जो हैं वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की जानिब से दूर कर दिए गए हैं और DPI कॉलेज को अहकाम जारी किए गए हैं कि इनके एतराज़ात दूर हो गए हैं, लिहाजा इन्हें प्रमोशन जो है वो अगले ग्रेड में दे दी जाए। लेकिन यहाँ ख़ास बात ये है कि 1 साल से जो तरक्कियों के मुंतज़िर हैं असातिज़ा और अफसरान, इनमें बेशतर ऐसे असातिज़ा और अफसरान शामिल हैं जिनकी रिटायरमेंट जो है वो भी हो चुके हैं। इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, पंजाब की जेलों में 12,000 से ज़ायद जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सेफ जेल मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मंजूर कर लिए हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है। इजलास में क्या फैसले किए गए हैं, जब ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर बताएंगे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने सेफ जेल प्रोजेक्ट के लिए 15 अरब रुपए का बजट मंजूर किया है। 12,000 से जायद जो है जेलों में कैमरे लगाए जाएंगे, वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे, बॉडी स्कैन लगाए जाएंगे और जो स्कैनर लगाए जाएंगे ताकि जेलों को महफूज किया जा सके। वहाँ खास तौर पर मुंशियात और जराइम जो है उस पर काबू किया जा सके और नए जो मोबाइल कैमरा लगाए जाएंगे वो जिन जिलों में नहीं लगे हुए। और ये पंजाब की तमाम जेलों में प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस हवाले से होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इजलास किया जिसमें IG जेल खाना जात, सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान और दीगर महकमा जेल के एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन जो है उन्होंने शिरकत की है और ये फैसला हुआ है और ये प्रोग्रेस चेक की गई है और काम दिसंबर तक जो है होम सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि पंजाब की जेलों में 12,000 से ज़्यादा कैमरे नस्ब करने का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर।